हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वैष्णवी जनागटे है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। मीन्स इसी चैप्टर में जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है नॉर्मल रिएक्शन। इसका एक और नाम है वो है नॉर्मल फोर्स, और इसका एक और नाम है वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब पहला बात सब मन में क्या आता है कि इसको नॉर्मल रिएक्शन क्यों बुलाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तो केमिस्ट्री का पार्ट है, बिकॉज रिएक्शन तो सब केमिस्ट्री में ही आते हैं। फिर तो सभी लोग क्या सोचेंगे कि इस मैडम ने तो फिज़िक्स के अंदर केमिस्ट्री घुसाड़ दिया। पहले ही फिज़िक्स भी कॉम्प्लिकेटेड, केमिस्ट्री भी कॉम्प्लिकेटेड, अब मिक्स कर दिया। देखो ये केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं है, ये फिज़िक्स का ही पोर्शन है। अभी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्यों लिखा है, वो नॉर्मल तो वी विल सी क्यों है, पर यहाँ पे रिएक्शन क्यों लिखा है वो भी हम समझेंगे। ओके, इस चैप्टर अभी इन टुडेज लेक्चर नॉर्मल फोर्स तो समझ जाओगे, ये तो नॉर्मल फोर्स ही है ना। और कॉन्टैक्ट फोर्स इसको हम क्यों बुलाते हैं, कॉन्टैक्ट, बिकॉज नॉर्मल फोर्स ऐसा फोर्स है वो तब लगता है जब कॉन्टैक्ट होगा। वी हैव सीन ना कि फोर्स के दो टाइप थे, एक था कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कौन सा टाइप में है, कॉन्टैक्ट फोर्स में। मीन्स जब कॉन्टैक्ट होगा तब ही लगेगा नॉर्मल फोर्स। ओके गुड। उसका अगर एग्जाम्पल बताऊँ तो सी जज, हाँ यहाँ पे जो ये डोर खटखटा रहा है ना वो मेरा डॉग है। ओके तो देखो ये कुछ भी नहीं है, इसको तुम रोड मान सकते हो। तो ये बस एक खाली रोड है, क्या कोई कांटेक्ट है क्या, ऐसा तो नहीं ना कि रोड ही रोड के साथ कांटेक्ट कर रहा है रोड ही है ना, राइट। तो यहाँ पे कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है ना। मीन्स नो कांटेक्ट का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। कांटेक्ट कब होगा, जब दो बॉडीज़ रहेगी, दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, दो चीज़ें रहेगी तब। पर यहाँ पे तो बस एक ही चीज़ है, वो है रोड, तो कांटेक्ट का सवाल आता ही नहीं है। मतलब नॉर्मल फोर्स तो यहाँ पे होगा ही नहीं, नो नॉर्मल फोर्स। ओके अभी देखो ये अभी एक ये और ये रहा बॉक्स। ओके ना, बॉक्स शायद से पैराशूट में है, उड़ रहा है हवा में लग रहा हो। तो यहाँ पे देखो कोई कांटेक्ट नहीं है ना। अभी मैंने वो बना दिया, ये मैंने पैराशूट बना दिया है, समझ जाओ ये रोड है, कोई कांटेक्ट तो नहीं ना बॉक्स और इसके बीच में। ये देखो ये रहा पैराशूट। ओके है ना, यहाँ पे देखो कितना सारा मतलब है कि नहीं डिफरेंस। अभी भी कोई कांटेक्ट, हाँ यहाँ पे दो चीज़ें तो अभी आ गई है, एक बॉक्स और एक की रोड, पर क्या कांटेक्ट है क्या, नहीं है। तो नॉर्मल फोर्स वापस से नहीं होने वाला है। ओके तो अब ये एक रोड है और उसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है। अभी ये ऑब्जेक्ट का जो ये सरफेस था और ये रोड का जो ये सरफेस था खोला हुआ, अभी है ना ये कांटेक्ट में, हाँ है ना। अभी ये ऑब्जेक्ट और ये रोड कांटेक्ट में है, तो इसको अभी तो होगा ना नॉर्मल फोर्स, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा, पर कहाँ पे होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हम चेक कर लेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग, इसको हम नॉर्मल क्यों बुलाते हैं, नॉर्मल फोर्स, तो उसको नॉर्मल क्यों बुलाते हैं। नॉर्मल का मतलब वो तो नहीं ना, मतलब दो टाइप होते हैं, एक होता है साइको और दूसरे होते हैं नॉर्मल लोग। तो ये वही तो बात नहीं ना कि नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स है और दूसरा साइको फोर्स कहाँ पे गया फिर। ये वो वाला नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल अलग है। साइंस के लैंग्वेज में परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब इफ तुमको पता ना हो कि परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है तो हम देखते हैं। ओके ये अगर एक लाइन है, ये लाइन है ना, तो ये अगर मैंने उसके ऊपर एक लाइन मैंने खींच ली स्ट्रेट, तो ये लाइन और ये लाइन में कांटेक्ट यहाँ पे मतलब उनके मीटिंग पॉइंट दोनों लाइन ये पे मिल रहे हैं ना, हाँ है ना। तो ये लाइन और ये लाइन में एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है। जब एंगल 90 डिग्री हो तो इसको हम क्या बुलाते हैं, तो ये जो लाइन बनी है तो उसको हम क्या बुलाएंगे, क्या उसको हम परपेंडिकुलर बुलाएंगे क्या, है ना।
इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसको हम लोग एक और तरह से बोल सकते हैं कि इनके बीच में 90 डिग्री है। इसको हम बोल सकते हैं 3 तरीकों से। एक क्या, सिंपल डायरेक्टली कि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। क्या, दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब दूसरा तरीका क्या है बताने का कि 90 डिग्री एंगल है। अभी ये है इनडायरेक्ट वे। ओके, सभी को पता होना चाहिए ये चीज़, तो फिर भी मैं रिवाइज करवा देती हूँ। हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है इसको हम दे देते हैं नाम, लाइन सी और ओ, और ये लाइन है ए और इसका ये पॉइंट हो गया बी। ये लाइन कौन सी है, ए बी, और ये लाइन कौन सी है, ओ सी। ओके, सेकेंड में क्या है लेकिन बताने का कि इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है, वो है इनडायरेक्ट वे। और वो क्या है कि जो लाइन है, लाइन ओ सी और सी ओ, लाइन ओ सी जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन। क्या बोली, वापस रिपीट करती हूँ, लाइन ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। इसका मतलब यही है, समझ जाओ। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में जो एंगल क्या है 90 डिग्री है। क्या कहा मैंने कि लाइन ओ सी, जो लाइन ओ सी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन के, मतलब ये लाइन ऐसे बनाई गई है 90 डिग्री एंगल पे। ओके, लाइन ओ सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। इसको हम और बोल सकते हैं ना, इसको अगर हम ऐसा यूँ कर दे तो अभी ये क्या दिख रहा है कि लाइन ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ओ सी। हाँ है ना, ये एक ही बात है कि दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है ना, सिंपल समझ में आता है। हाँ है ना। दूसरा तरीका क्या है, अभी जो ये वर्ड है ना परपेंडिकुलर, उसको नॉर्मल भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, नॉर्मल भी बुलाते हैं। तो लाइन ओ सी इज is normal to line ए बी। परपेंडिकुलर का मतलब ही नॉर्मल होता है, समझ गए। मतलब लाइन ओ सी इज नॉर्मल टू ए बी, मतलब लाइन ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है टू ए बी। इसका मतलब जो लाइन ओ सी है और ओ बी है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सिंपल सी बात है। ओके, ये बात हो गई अभी परपेंडिकुलर के रिगार्डिंग। और नॉर्मल, अब समझ गए कि इसको नॉर्मल क्यों बुलाते हैं और इसको कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बुलाते हैं। अभी फोर्स मतलब जाहिर सी बात है कि एक टाइप का फोर्स ही है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। अभी यहाँ पे रिएक्शन वर्ड क्यों यूज़ किया है देखते हैं। अभी सभी को पता है, अगर मान लो हम और हमारे भाई लोग अगर धक्का लग गया, गलती से भी धक्का लग गया, कांटेक्ट हुआ, धक्का लग गया तो क्या होगा। मैंने एक झापट लगाया भाई को तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। मेरा भाई मुझे पलट के एक झापट देगा। हालांकि ये होता नहीं है, 2 से 3 झापट मिल जाते हैं और उसके बाद यहाँ से भी 4 से 5 झापट यहाँ मिल जाते हैं। पर फिर भी अगर हम बात करें कम से कम, तो मैंने एक झापट मारा तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, उसको गुस्सा आया, उसने मेरे को एक ठोका। हाँ या ना, मुझे मैं गुस्सा आया, ले मैंने दनादन मारी। हाँ या ना, वही होता है। तो रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बस समझ जाओ और कुछ नहीं है। ओके, अब देखते हैं इसको, समझ गए ना। इधर भी वही होने वाला है। अभी देखा हमने कि नॉर्मल फोर्स से कॉन्टैक्ट फोर्स है, मीन्स जब होगा कॉन्टैक्ट तब आएगा नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे जो ये बॉक्स है और जो ग्राउंड है, दोनों के बीच में यहाँ पे भी कांटेक्ट है कि नहीं है, कांटेक्ट है, राइट। तो वही बात है, मान लो ये जो ग्राउंड है और ये बॉक्स है, भाई बहन है। ओके, ग्राउंड ने कांटेक्ट हुआ, धक्का मुक्की हो गई, तो ग्राउंड ने नॉर्मल फोर्स मान लो, तो झापट मान लो यार, समझ जाओ। तो ग्राउंड ने लगाया नॉर्मल फोर्स किसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर।
तो बॉक्स भी कुछ चुप बैठने वाला नहीं है। बॉक्स ने भी फिर लगा दिया क्या, नॉर्मल फोर्स लगा दिया, किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर लगा दिया। ये एरो क्या शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है, देखो ये एरो जहाँ से निकल रहा है, मतलब देखो ये एरो तो यहाँ पे है ना, बाकी उसकी जो ये उसकी पूँछ है, एरो की पूँछ है। एरो की पूँछ कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से ना, जहाँ से शुरू हो रही है मतलब उसी ने मतलब लगाया हुआ है वो फोर्स। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो ग्राउंड से शुरू हो रहा है, तो ग्राउंड ने लगाया है फोर्स। और एरो कहाँ पे लगाया दिख रहा है, ब्लॉक की तरफ है ना, ये बॉक्स की तरफ है ना, ये तो एरो मैंने दिखाया बड़ा है समझने के लिए, पर ये बॉक्स किसकी तरफ है, बॉक्स की तरफ ही है ना, ये तो एरो। मतलब क्या, ये जो नॉर्मल फोर्स लगाया है वो किसने लगाया है, वो लगाया है ग्राउंड ने, किसके ऊपर, बॉक्स पर लगाया है। बॉक्स भी शांत बैठेगा नहीं, बॉक्स ने भी लगा दिया, फिर क्या, बॉक्स से निकला है ये पूछ, और मतलब क्या, बॉक्स ने लगाया है नॉर्मल फोर्स किसके ऊपर, ग्राउंड नीचे है ना, ग्राउंड यहाँ पे नीचे है ना, तो नॉर्मल फोर्स लगाया है ग्राउंड पे, बॉक्स ऊपर था तो बॉक्स के ऊपर लगेगा, और ग्राउंड नीचे है तो ग्राउंड पे नीचे लगेगा, सिंपल सी बात है, हाँ है ना। तो ग्राउंड ने लगाया है नॉर्मल फोर्स बॉक्स पर ये, और ये बॉक्स ने लगाया है नॉर्मल फोर्स ग्राउंड पे नीचे की तरफ, सिंपल सी बात है ना। अभी तो समझ में आ गया। और क्या कहा था, वो नॉर्मल फोर्स कैसे होगा, वो नॉर्मल फोर्स कैसे होने वाला है, एट 90 डिग्री होगा। ये सरफेस है ना, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट यहीं पे हुआ तो इसको हम मान लेंगे ये कॉन्टेक्ट सरफेस है। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है। कहाँ पे लगता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के, मीन्स जहाँ पे धक्का मुक्की हो गए उसके परपेंडिकुलर, कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है। ओके, मीन्स एट 90 डिग्री एंगल, समझ में आ गया। और हमको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड मतलब आंकड़ा तो होगा ही होगा, और साथ में उसके पास डायरेक्शन भी होगा, है ना। ओके, अभी ये एन बी आर का मतलब क्या है, ये सरफेस है। एक काम करो, इसको तुम यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पे एक रोड है, तो ये एन बी आर का यहाँ पे आर लिखा हुआ है, एन बी आर का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ है ना, वो नॉर्मल फोर्स किसने लगाया है, वो लगाया किसने है, रोड ने लगाया है। वो नॉर्मल फोर्स लग किस पे रहा है, वो लग बॉक्स पे रहा है ना, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा था पहले एस, पर इसको भी हम लिखेंगे आर। ओके, इसको लिख दूंगी वापस से मैं, क्या, रोड, इधर भी सेम, इधर भी हो जाएगा क्या, आर, वापस से इधर सेम, रोड लिख दो यहाँ पे, ये हो गया रोड। ओके, इधर भी सब जगह चेंज करना पड़ रहा है, ये रहा आर, ये रहा आर, आर और आर, आई होप सो। ओके, तो ये इसका मतलब क्या है, किसने लगाया है ये नॉर्मल फोर्स, लगाया है बॉक्स ने, और लगाया किसने है ये नॉर्मल फोर्स, लगाया है लगाया है किसने, रोड ने लगाया है, किस पे लगाया है, बॉक्स पे लगाया है। और ये किसने लगाया है, ये लगाया है बॉक्स ने, किसके ऊपर, ग्राउंड पे लगाया है। देखते हैं ये एन बी आर का मतलब क्या है, नॉर्मल फोर्स ऑन, किस पे लगा है। पहले हम क्या रखेंगे, अब एक बात बताओ, जब भी कोई क्राइम होता है या फिर कोई भी लड़ाई वगैरह होती है, तब सबसे पहले हम किसे देखते हैं, क्रिमिनल को, या फिर मतलब क्रिमिनल को, कि या फिर जिसके साथ कुछ बुरा है उसको देखेंगे हम पहले, उसे ही ना, कि जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है वो, हाँ है ना। ओके, तो थप्पड़ मिला किसको है, बस अगर हम बात करें ये वाले की, इसको नाम क्या दिया मैंने, NBR दिया है ना, अभी हम बस इसके रिगार्डिंग बात करें, इसको तो फिलहाल आप भूल ही जाओ, अभी हम इसको देख रहे हैं बस NBR। पहले हम क्या देखेंगे कि किसको मार पड़ी है, फिर हम क्या देखते हैं किसने उसको मारा है, सही बात है। तो यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल फोर्स ऑन, मतलब किस पे, नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, नॉर्मल फोर्स ब्लॉक पे लगा है, ड्यू टू मतलब किसके कारण, ड्यू टू का मतलब क्या होता है, किसके कारण, तो बताओ किसके कारण, ड्यू टू रोड ना, रोड के कारण, सही बात है। तो नॉर्मल फोर्स लगा है ब्लॉक पे रोड के कारण, समझ में आया। तो NBR का मतलब क्या होता है, नॉर्मल फोर्स ऑन रोड,
सॉरी, नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू रोड। समझ में आ गया? नॉर्मल फोर्स किस पे लगा है? नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू रोड। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? NBR मतलब क्या है? नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू रोड। और इसका मतलब क्या होगा? अभी ये कौन लगा रहा है? अभी ये फोर्स, मेरी बात है, फोर्स लगा कौन रहा है? नॉर्मल फोर्स लगा कौन रहा है? रोड सॉरी, ये कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है बॉक्स। और किसके ऊपर लगा रहा है? नीचे की तरफ है ना। और नीचे क्या है? नीचे तो रोड है ना, हाँ है ना। तो ये बॉक्स रोड के ऊपर लगा रहा है नॉर्मल फोर्स, हाँ है ना। हाँ, तो ये फोर्स लग किस पे रहा है? रोड पे। और किसके कारण लग रहा है? बॉक्स के कारण। तो NRB का मतलब क्या है? नॉर्मल फोर्स ऑन रोड ड्यू टू बॉक्स। समझ में आया? ये क्या था? नॉर्मल फोर्स ऑन बॉक्स ड्यू टू रोड। और ये क्या है? नॉर्मल फोर्स ऑन रोड ड्यू टू बॉक्स। दोनों ही माना है कि क्या था? अब एक बार बताओ, जब मम्मा आती है, मान लो भाई बहन में लड़ाई हो गई, मम्मा की एंट्री हुई, सही बात है। अभी तुम ये भूल जाओ कि किसने ज़्यादा मारा, किसने कम मारा। मारा तो सभी ने एक जैसा ही होगा, सही बात है। हाँ, दोनों ने मारा होगा एक दूसरे को, भले गलती किसी की भी हो, पर मम्मा किसको मारेगी? दोनों को भी, सही बात है। दोनों को भी अच्छे से मारेगी। जितने झापट मिले हैं मुझे, सेम किसको मिलने वाले हैं? भाई को भी मिलने वाले हैं, हाँ है ना। हाँ, तो इस हिसाब से, मम्मी के हिसाब से क्रिमिनल कौन बन जाएगा? मैं भी और मेरा भाई भी। तो वही बात है, इस केस में क्रिमिनल कौन है? रोड। और इस केस में क्रिमिनल कौन है? वो बॉक्स, हाँ है ना। हाँ, तो समझ गए। और यहाँ पे विक्टिम मतलब जिसके साथ बुरा हुआ वो कौन था? बॉक्स। और यहाँ पे कौन था? रोड, हाँ है ना। ओके, अब देखते हैं अब। ओके, ये क्या था? नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू रोड और नॉर्मल फोर्स ऑन रोड ड्यू टू ब्लॉक। शायद मैंने सेम पढ़ जाओ। ओके, अब एक बात बताओ, जो ये नॉर्मल फोर्स लगा है, जितना खाना मैं खाती हूँ उतना ही खाना मेरा भाई भी खाता है। दोनों में फोर्स सेम ही हो गए, सही बात है। जो फोर्स लगाया है मैंने झापट मारते वक्त, वही फोर्स कितना लगाया होगा? मेरे भाई ने भी लगाया होगा मेरे को झापट मारते वक्त, हाँ है ना। तभी शायद लड़ाई ख़त्म नहीं हो गई, तभी शायद लड़ाई ख़त्म नहीं हुई ना, तभी मम्मा को आना पड़ा, हाँ है ना। तो जो ये नॉर्मल फोर्स है ना, ऊपर और नीचे लग रहे हैं, वो दोनों में नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो एक जैसी ही होती है। दोनों में जो नॉर्मल फोर्स है ना, दोनों में जो फोर्स है, ऊपर वाला नीचे वाला, दोनों में फोर्स का जो आंकड़ा है वो सेम ही होगा, आंकड़ा सेम ही होगा, बस दिशा अलग अलग है। यहाँ पे दिशा कौन सी है? सबको पता है ना कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, हाँ है ना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये जो फोर्स है वो कहाँ पर लग रहा है? वो ऊपर लग रहा है, नॉर्थ की तरफ लग रहा है। और ये फोर्स कहाँ पर लग रहा है? साउथ में लग रहा है। आंकड़ा सेम होगा, बस फर्क दिशा का आएगा। समझ में आ गया? गुड। ऊपर नीचे हमें पता है, हमने पढ़ा है ना प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जो भी चीज़ें ऊपर होती है उसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव, हाँ है ना। देखा है सभी ने कि नहीं देखा? अभी आप समझ जाओ कि दोनों का भी जो वैल्यू है वो सेम ही है। मतलब जो NBR है इज इक्वल्स टू माइनस NRB है। इसका मतलब क्या? दोनों भी सेम ही है, दोनों इक्वल, जो मतलब दोनों भी इक्वल ही है। तो यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस का मतलब क्या है कि दोनों की दिशा अलग अलग है। ओके, NBR पॉजिटिव में है ना अगर, तो NRB उसके अपोजिट है, उसका उल्टे में है। मतलब ये इसका डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ज़रा देखते हैं इसका मतलब क्या है। ओके, देख, अगर सभी को पता है ना कि ये होता है Y एक्सिस और ये होता है क्या? X एक्सिस, हाँ है ना। ये है Y एक्सिस और ये है X एक्सिस। स्पेलिंग को मैं ज़रा फास्ट लिखती हूँ ना, ये है X एक्सिस। ओके, ये जो साइड है वो होती है पॉजिटिव, हाँ है ना, X के लिए। और इसके जो अपोजिट में है वो ये है ना, तो ये साइड कौन सी है? नेगेटिव है। वैसे इधर भी जो चीज़ें ऊपर है वो क्या होती है? पॉजिटिव, और नीचे वाली चीज़ें क्या होती है? नेगेटिव, हाँ है ना। तो यहाँ पे ऊपर ये है तो उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। नीचे ये है, इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा।
तो एन बी आर इज इक्वल्स टू माइनस एन आर बी। माइनस का मतलब क्या है कि डायरेक्शन अपोजिट है, बस और कुछ भी नहीं। पर जो मैग्नीट्यूड है, जो आंकड़ा है, जो नंबर है, वो तो सेम ही है ना। एन बी आर एंड एन आर बी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव का मतलब वो होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन जो थे, न्यूटन साइंटिस्ट थे राइट, उनका जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन था वो ये बताता था कि जो भी फोर्स लगता है ना, वो एक्शन, वो हम देखेंगे। ओके, वी विल सी इन डिटेल वो क्या है। ये सबको समझ में आ गया होगा? गुड। अभी यहाँ पे इसको हम बुलाते हैं वेज, और ये बॉक्स, इसको हम क्या बुलाते हैं? वेज। उसका स्पेलिंग क्या है? WEDG। ये किसी एंगल पे होता है। तो यहाँ बताओ, यहाँ पे ये जो बॉक्स है और ये वेज का ये है, कांटेक्ट में है कि नहीं अभी ये? हाँ, यहाँ पे अभी रोड नहीं है, यहाँ पे भी ये वेज आ गया, ये और ये बॉक्स, यहाँ पे अभी हो रहा है कांटेक्ट, हाँ है ना। वेट, ज़रा मैं पेन चेक कर लूँ मेरा कहाँ पे गया, तो दिशा दिखाओ पाओ अच्छे से। हाँ, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये देखो, ये जो पोर्शन है यहाँ पे कांटेक्ट है कि नहीं है ना? इस पोर्शन में कांटेक्ट है कि नहीं? ये बॉक्स और ये वेज के बीच में यहाँ पे कांटेक्ट है। हाँ, तो यहाँ पे बताओ, कांटेक्ट हुआ वापस से, तो अब क्या होगा? कांटेक्ट मतलब नॉर्मल फोर्स तो होगा ही, और नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब ये जो है इसके 90 डिग्री पे ये रहा, दिखा 90 डिग्री बन गया एंगल, हाँ है ना। तो इसका यूज स्ट्रेट, ये क्या बन गया? नॉर्मल बन गया। अभी ये किसने लगाया? अभी ये नॉर्मल फोर्स लगाया है वेज ने, किसके ऊपर? कहाँ पे? देखो कहाँ पे है ये टेल? नीचे से है ना। और कहाँ पे जा रहा है एरो? ऊपर। और ऊपर क्या? ऊपर तो ये बॉक्स है ना, मतलब ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? फोर्स लग रहा है बॉक्स के ऊपर। और किसने लगाया है फोर्स लगाया है वेज ने। ओके, तो ये जो एरो है क्या बताता है कि ये फोर्स लग रहा है बॉक्स के ऊपर है ना, फोर्स लग रहा है बॉक्स के ऊपर, और लगाया किसने है? वेज ने। और यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे जो ये एरो है नॉर्मल फोर्स का, ये एरो कहाँ पे दिख रहा है? नीचे है, और नीचे तो रोड या नीचे तो वेज है ना, मतलब सी यहाँ पे भी देखो, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है ड्यू टू बॉक्स, एंगल है क्या? 90 डिग्री वापस से है ना। तो देखो यहाँ पे नीचे क्या है? अभी वेज है और ऊपर बॉक्स। तो बॉक्स तो, और डायरेक्शन कहाँ पे? देखो एरो कहाँ पे? एरो भी नीचे है, मतलब क्या? एरो नीचे है मतलब क्या? कि फोर्स लग रहा है इस वक्त वेज के ऊपर, और कौन लगा रहा है? बॉक्स लगा रहा है, समझ गए? तो ये कौन लगा रहा है? फोर्स बॉक्स लगा रहा है किसके ऊपर? वेज के ऊपर। और ये फोर्स कौन लगा रहा था? ये फोर्स लगा रहा था वेज बॉक्स के ऊपर। तो ये क्या लिखा हुआ है? NBW। NBW का मतलब क्या है? नॉर्मल फोर्स ऑन बॉक्स ड्यू टू वेज। किस पे लगा है? बॉक्स पे, किसके कारण? ड्यू टू वेज। और ये क्या है? NWB, मतलब नॉर्मल फोर्स ऑन वेज, किसके ऊपर लग रहा है? वेज पे ना। नॉर्मल फोर्स ऑन वेज ड्यू टू ब्लॉक। समझ में आ गया? और आप देख सकते हो जो भी ये एंगल है ना, वो 90 डिग्री ही है। ओके, आप अपनी बुक एडिट करके देख सकते हो, है ना। ये रहा, और ये देखो 90 डिग्री पे एंगल बन रही है, लिखा है यहाँ पर मैंने। NWB मतलब नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू वेज, और नॉर्मल फोर्स ऑन वेज ड्यू टू ब्लॉक। पढ़ लेना, इधर भी सब कुछ सेम ही है, बस दिशा अलग अलग है, राइट। तो NBW इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस NWB होता है। इसका मतलब क्या मीन्स? नेगेटिव मतलब क्या है? दोनों का आंकड़ा तो सेम ही है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही है, आंकड़ा सेम ही है। पर नेगेटिव मतलब ये माइनस साइन क्या शो करता है? NBW एंड NWB जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, इसको अगर हम मान लें पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये उसको उल्टे में है, मतलब ये क्या होगा? ये होगा नेगेटिव डायरेक्शन। ये अगर है पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये है नेगेटिव डायरेक्शन। समझ गए? ओके, तो अभी ये एग्जाम्पल है नेक्स्ट। यहाँ पे ये एक स्पीयर है, यू नो ना कि जब कोई बॉल होता है, बॉल मतलब एक स्पीयर ही है ना, बॉल का मतलब एक स्पीयर ही होता है, गोल सा स्पीयर, हाँ है ना। तो ये स्पीयर है, स्पीयर का स्पेलिंग क्या होता है? SPHERE। ओके,
ये क्या स्पेलिंग है? स्पीयर। इसका शुरू किससे होता है? एस से होता है। ओके, स्पीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है? ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, ऑफ एम मास। वापस से क्या हुआ? कांटेक्ट हुआ, वापस से भी लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, है ना। स्पीयर का कैपिटल एस है और इसका बी है, बॉक्स है। ओके, तो देखो क्या होगा अभी। ये यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे भी कांटेक्ट कहाँ पे हो रहा है? कांटेक्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना कांटेक्ट, तो इसके परपेंडिकुलर ये हुआ। यू कैन चेक एंगल, राइट। इसके परपेंडिकुलर है ये, यू कैन चेक एंगल। एंगल क्या बन रहा है? ये 90 डिग्री है कि नहीं? हाँ, है ना। अगर मैं दिखाऊँ और अच्छे से, ये फिगर थोड़ा ज़रा गंदा हो गया है, ये हम वापस से लेंगे। ओके, ये वाला पार्ट। ओके, चलो बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।